दोस्तों, अगर कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर की बात करें, उनके लिए 2025 के वर्ष की बात करें, तो उनके लिए 2025 के एंड में काफी उम्मीदें बनती है। उनके लिए उम्मीदें बनती है कि 2025 के एंड में वो कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये बात उनके ग्रह गोचर में दिखती है। पर दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए 2025 में एक महत्वपूर्ण ग्रह जिसका नाम राहु है, वो उनका बुरा तो नहीं कर रहा। राहु उनके लिए नेगेटिव नहीं है कर्क राशि के लिए, पर राहु का ये स्वभाव है कि वो षड्यंत्र, धोखा और गुप्त कार्यों में विशेष रुचि लेता है। तो दोस्तों, इसका तांडव है थोड़ा, और इस प्रकार का ये प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक फिर भी इतिहास रचेंगे और 2025 में इस प्रकार की उम्मीद उनके लिए बनती है। दोस्तों, 2025 के जो यानी कि उतार है, जो खत्म हो रहा है 2025, इसमें उनके लिए कर्क राशि के लिए उम्मीदें बनती है इस प्रकार की कि वो कुछ करेंगे तो सही। उनके विवाह की समस्या, उनके शादी की समस्या निपटेगी। अगर माता पिता राजी नहीं है शादी के मामले में, तो हो जाएंगे राजी। अगर देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हो सकती है इस मामले में। ये जरूर है कि नौकरियां लग सकती है, ट्रांसफर हो सकते हैं, और भी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें कम नहीं है। इस प्रकार की चीजों से इनकार नहीं कर सकते 2025 के एंड में। पर दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताऊंगा मैं कर्क राशि वाले जातक के लिए। हालांकि ये सभी चीजें प्रभाव डाल सकती है। विदेश जाने की इच्छा है किसी की, लंबे टाइम से विदेश जाने की इच्छा लेकर बैठा है कर्क राशि वाला जातक, पर जा ही नहीं रहा है, जा नहीं पा रहा है। लंबे समय से कोशिश कर रहा है। विदेश योग है वर्तमान में कर्क राशि के, पर पूरा कैसे होगा? पूरा तो होगा जब भी तो होगा जब अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार का प्रभाव है। ये अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए इन ग्रह प्रभावों को। अभी जो कर्क राशि के जीवन में चल रहा है ना, एक महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है आपके रिश्तों के मामलों में। एक झगड़ा हो गया, एक तेज झगड़ा हो गया, और उसकी वजह से क्या है कि रिश्ते पूरी तरीके से बदल गए। या ये मान लीजिए कि इस समय कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण या तो परिवर्तन हो गया है, शत्रु हार गए आपसे, या तो शत्रु हार गया, शत्रु से मुक्त हो गए आप। किसी किसी के लिए ये चीज हुई कि वो बंधन मुक्त हो गया, कोई कर्क राशि वाला जातक। किसी किसी के लिए पॉजिटिव चीज हुई, और किसी किसी के लिए क्या हुआ? किसी किसी के लिए ये हुआ दोस्तों कि उसके रिश्ते के मामले में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। किसी के रिश्ते के मामले में उलटफेर हुआ है, कोई बंधन मुक्त हुआ है, तो अलग अलग प्रकार से चीजें हो गई। पर दोस्तों, ये सभी चीजें हो रही है, पर साथ ही साथ कर्क राशि के ये भी योग है मेरे प्यारे मित्रों कि अभी के समय में एक महत्वपूर्ण यानी कि घटना भी देखने को मिल सकती है किसी के जाने की, और उसके कारण आपको थोड़ा सा चौंकना भी पड़ सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी कर्क राशि के यानी कि अभी कोई कर्क राशि के लिए बुरा समय है। कर्क राशि के लिए बुरा समय नहीं है। कर्क राशि को तो जीत मिलनी चाहिए, कर्क राशि की जीत का समय है। पर दोस्तों, उत्पाती ग्रह तो है ना, ये उत्पाती ग्रह है, ये शांति वाले नहीं है। ये उत्पात मचाते हैं बैठे बैठे। अभी कर्क राशि के ग्रह उत्पाती चल रहे हैं, इसलिए तो चैन नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बस। बाकी जीत तो मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कर्क राशि के लिए। इस प्रकार की उम्मीदें तो है, आगे और बनेगा कर्क राशि के लिए प्रभावशाली योग। तो दोस्तों, इस प्रकार की उम्मीदें हैं उनके लिए। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है उनकी जिंदगी में, और महत्वपूर्ण योग बना है। यानी कि रिश्ते के मामले में सामाजिक रूप से फैसला हो गया, बहुत बड़ा यानी कि उलटफेर हुआ है रिश्ते में। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी दिखी, और बहुत सारे बंधन मुक्त हो गए, बहुत बड़ी बला टल गई किसी के लिए। तो इस प्रकार जीत भी मिली है किसी को, और किसी को रिश्ते के मामले में बंधन मुक्ति मिली है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक को आने वाले समय में थोड़ा सा ग्रहण तक ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अभी उनके कार्य बन सकते हैं, पर उनको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर खान पान के मामले में। गलत खान पान नहीं कर ले वे, कोई गलत खान पान की वजह से बीमार नहीं पड़ जावे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, कोई धोखा नहीं हो जावे, कोई षड्यंत्र ना हो जावे। ये विशेषकर ग्रहण के समय देखने को मिलेगा। आपके लिए ग्रहण पॉजिटिव है, हो सकता है, पर ये क्या है कि उलटफेर वाला तो है, पर इस प्रकार का यानी कि कर सकता है कि
आपका वातावरण चेंज कर दे। वातावरण चेंज हो जाता है मित्रों, पूरी तरीके से स्थिति बदल गई, कहां थे और कहां चले गए। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहती है, इसमें वातावरण थोड़ा बदल जाता है। कभी कभी वातावरण कैसे बदलता है ये जरूर देखना चाहिए अलग अलग प्रकार से। मैं तो ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक इतिहास जरूर रचेंगे। 2025 के उतार में उनके लिए काफी योग बनते हैं, और शादी विवाह के मामले में जो बाधाएं थी वो मिटेगी, विदेश के मामले में जो बाधाएं थी वो मिटेगी। उनके लिए इस प्रकार के योग बनते हैं कि उनको पार्टनर के मामले में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर भी बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है आपको 2025 के एंड में। बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर मिल जाए आपको, जिसकी वजह से आपका कोई बहुत मूल्यवान कार्य हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाए। बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर भी तो मिल जाता है। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो इस समय है ना कर्क राशि का, यानी कि ये 2025 यानी कि अभी के समय में, यानी कि अगस्त उतार और सितंबर के महीने शुरुआती समय पर, इसमें कोई महत्वपूर्ण किसी के जानने की चीज हो सकती है। ये किसी किसी के लिए देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं है सबके लिए देखने को मिले। मैं इसके बारे में पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, ये थोड़ी हो सकती है, पूरी तरीके से जरूरी नहीं है कि सबके लिए लागू हो। कुंडली के अनुसार इसका अंतिम फल होगा, तो ये थोड़ा प्रभाव डाल रही है, ये जरूर यानी कि इस प्रकार की चीजें बताती है। बाकी कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है कि एक प्रकार से इतिहास रच सकते हैं वो, यानी कि इस प्रकार की चीज 2025 के उतार में उनके लिए दिखती है। उनके महत्वपूर्ण कार्य तो बनेंगे। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए, राहु का अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, राहु का प्रभाव है और अब जोर से चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह प्रवृत्ति है। ये राहु तो इस प्रकार का ग्रह, इसकी खुद की तो कोई राशि होती नहीं है, ये तो दूसरे की राशि पर अधिकार करता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के ग्रह कभी भी शांत नहीं रहते, और ये क्या है कि हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों राहु की ये प्रवृत्ति वर्तमान समय में ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ग्रहण पड़ रहे हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये विचित्र प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर क्या है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, खग्रास चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं। तो दोस्तों उत्पत्ति ग्रह तो है थोड़े सभी राशियों के लिए, पर कर्क राशि के लिए भी उत्पत्ति ग्रह है। कर्क राशि के लिए ज्यादा उत्पत्ति ग्रह है, उत्पत्ति ग्रह चल रहे हैं कर्क राशि के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रभाव है आपके लिए। एक महत्वपूर्ण फैसला आपने कर लिया होगा, आज 16-17 तारीख को एक महत्वपूर्ण फैसला करोगे आप, और कोई कुछ बात विचार कर लोगे, महत्वपूर्ण रूप से सोच लोगे, दिमाग के अंदर कोई फैसला हो जाएगा आपके अंदर। बड़े व्यक्ति के कारण भी ये महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला इस समय करते हैं थोड़े 16-17 तारीख को। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।